पटन के हिंदू मुसलमान तमाम सबसे अपील करता हूं कि इस बार के इलेक्शन में जनाब सीपी योगेश्वर साहब को जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जिनका इंतखाबी निशान है हाथ का पंजा और सीरियल नंबर 2 है, उनको वोट देकर कामयाब करें, क्योंकि स्टेट में कांग्रेस हुकूमत है और कांग्रेस हुकूमत ने हमारे शहर चन्नपटन के लिए स्पेशल लगभग 550 करोड़ रुपयों का पैकेज का ऐलान किया है। तो इसकी तेज़ी के साथ तकमील होने के लिए यहाँ पर एमएलए कांग्रेस का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सीपी योगेश्वर साहब ही कैंडिडेट बने हुए हैं, तो हम सब मिलकर कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब सीपी योगेश्वर साहब को वोट देकर कामयाब करना है और हमारे शहर की तरक्की को आगे बढ़ाना है। दूसरी अपील, मैं ख़ुसूसन शहर चन्नपटन के तमाम मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने पिछले इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट सीपी योगेश्वर को हराया था, आज उसी तरह एकजुट होकर पूरे मिलकर जनाब कांग्रेस के उम्मीदवार सीपी योगेश्वर साहब को जिताना चाहिए, क्योंकि आए दिन कुमारस्वामी साहब ने हम मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई बयान देते ही जा रहे हैं। पहले हिजाब के ताल्लुक से बयान दिया, चलो वो बात टल गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिजाब पंजाब अज़ां का कोई मसला नहीं है, क्यों? कांग्रेस हुकूमत है। एक दूसरा, इन्होंने और एक स्टेटमेंट कह दिया है, मैं मुसलमानों को देखकर राजनीति नहीं करता। तो इनके पास हमारे मुसलमानों की क्या औकात है, क्या हैसियत है, इन्होंने हमने सामने दिखा रही। उसके बावजूद भी कुछ ना समझ लड़के उनके पीछे जा रहे हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आखिरी मोमेंट में वो उनका ज़मीर जागेगा और उनका दिल गवाह भी नहीं देगा, जागेगा ज़रूर और वो कमबैक होंगे। दूसरी बात, मैं और यहाँ पर हमारे इमरान पाशा साहब भी आ रहे हैं, मैं उनका हमारे शहर चन्नपटन की जानिब से वेलकम करता हूँ। मैं उनसे अपील करता हूँ कि पार्टी का प्रचार ना करें। अब्दुल अजीम साहब भी आ रहे हैं। जो भी आ रहा है, जो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या जेडीएस का हो, जो भी लीडर आ रहा है हम उसे वेलकम करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस से हटकर जो बीजेपी और जनता दल के खासकर लीडरों से अपील करता हूं कि यहाँ के हमारे दाखिली और अंदरूनी मामलात में दखल ना दें। यहाँ हम हमारे अवाम है, हमारे लीडर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉल्व कर लेंगे। मैं अपील करता हूँ दोबारा के हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, जो नौजवान थोड़ा नाराज़ होकर आपसी इख्तलाफात की बुनियाद पर उन्होंने जो जेडीएस का हाथ थामे हुए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है और आप पर भी भरोसा है वो कमबैक होंगे। और जिस तरह से ये पिछले इलेक्शन में मुसलमान एकजुट होकर कुमारस्वामी को जिताया था, उसी तरह एक होकर और भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट सीपी योगेश्वर साहब के हक़ में देकर सीपी योगेश्वर साहब को कामयाब करेंगे। मेरी कौम बहुत गयूर और बहुत इज़्ज़त वाली है। इस उंगली में हमारी इज़्ज़त और गैरत छुपी हुई है। हो सके तो मेरे मुसलमान भाइयों अपनी इज़्ज़त और अपनी गैरत को बचा लो। क्या भी नहीं साहब, जो मुमताज़ भी बोल रहे हैं, जो जरे जने जा रही आ रही घर को जेडीएस को जाना भी ज़रूरी है उनका, ठीक है। तो अब हमारे गांव में जो सीपी योगेश बीजेपी में थे, तब भी जब हमारे चंद साथी उनके साथ थे, योगेश का साथ नहीं छोड़े थे, ठीक है। तो उन्हें लीडर अच्छा, हमने भी मालूम, पूरे गांव को मालूम, उन्हें बीजेपी में 8-10 साल रहा तो भी, लेकिन कभी भी भेदभाव नहीं कराया उन्हें। हमारा मसला कुमारस्वामी से छोड़ को योगेश के नहीं जाने में क्या बोल को भेजा था, बोलो उन्हें इसमें मेरा हाथ नहीं, एसपी आता है सो एमएलए के थ्रू से काम करो, तुम्हें एक 10-12 आदमी मिल को आओ, इनको बोलिया था मैं वो बात, आओ मैं क्या सो तुम्हारा मसला हल कर को दे दूँगा यार। चंद आदमी हमारे नहीं गए, क्या जाना बीजेपी में है उन्हें, अगर लेकिन नहीं गए। आज अल्लाह का फजल अच्छा है। लेकिन ये जो बात बोले मुमताज़ भाई जरे जने ही कर को, अगर से वो कुमारस्वामी को भड़का को निखिल को ना खड़ाते तो 1 साइड इलेक्शन होता, चंद आदमियों के जेबा ना भरते, दूसरा कौन भी नहीं खड़े
ना कुछ भी ना एक कुदन से भी पार्टी से 1 रुपया कहीं को पोस्टर भी ना छपता 1 रुपये का को निखिल ना खड़ता तो उन्हें हारता है कर को 100% गारंटी है। जरा आदमी भड़का को खड़ा खी उसे अब क्या है जरा जने मैं वोट रहा हूँ जो जेडीएस के जो पीछे फिरे उनसे भी मैं इंटरव्यू लूँ तुम्हें किसे दे रही वोट के तो हाथ का पंजाज कर रही सुनो खा रही पी रही है मैं ऐसा। जब नोट और वोट की बात आ गई, जब नोट और वोट की बात आ गई तो नोट दबा कर ले, नोट दबा कर ले। डीके सुरेश साहब ने एक स्लोगन तैयार किया है क्या, कुमार अण्णा नोट योगेश्वर के वोट। तो इस तरह मैं भी अपील करता हूं कि वोट दबा कर ले चाहे किसी का भी हो, लेकिन नोट की जब बात आती है तो कांग्रेस के कैंडिडेट जनाब सीपी योगेश्वर साहब जिनका इंतखाबी निशान है हाथ का पंजा और उनका सीरियल नंबर है 2 को दबा कर वोट डालें और कामयाब करें। ما كان محمد نبا من رجالكم لكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الفاتحة. अल्लाह अलमीन पाक परवरदिगार आलम कार सदा बंदा नवाज़ा मालिक मौला रहम फरमा करम फरमा या अल्लाह पाक फातिहा पानी कीजिए। मैंने जो कुरान करीम की चंद सूरतें तिलावत की, हाज़रीन ने अलहम और कुल पढ़े परवरदिगार आलम इन सब का सवाब सबसे पहले आका इनामदार मक्के मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर करता हूँ, अल्लाह उसे कबूल फरमा। उसके बाद हज़रत अली, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन शहदाए करबला की बारगाह में नजर करता हूँ, अल्लाह उसे कबूल फरमा। उसके बाद परवरदिगार आलम वलियों के सरदार हज़रत पीरान पीर रोशन ज़मीर हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में नजर करता हूँ, अल्लाह उसे कबूल फरमा। उसके बाद दादा हज़रत सैयदना सरकार दादा आकील शाह कादरी बगदादी अल हसनी वल हुसैनी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ की रूह को नजर करता हूँ, अल्लाह उसे कबूल फरमा। चनपटन मेरा भी ताल्लुक़ है पहले से, मैं आकर देख रहा हूँ। अभी जो इस बार आकर देख रहा हूँ मुझे हैरत है कि चनपटन इतना बैकवर्ड कैसे रह गया है। कोई पूरे टाउन में एक सड़क ठीक नहीं है, एक गटर ठीक नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ से पिछले 3-4 बार से कुमार स्वामी हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, यहाँ के एमएलए रहे, उनकी मिसेस उनके अहलिया यहाँ के एमएलए रही, अभी उनके फर्जंद को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। लेकिन इस टाउन के डेवलपमेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ काम किया होगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि पिछले 2-3 बार से जब वो रहे हैं यहाँ पे, वो या उनके फैमिली के कोई मेंबर, तो तब वो कभी आए होंगे या किसी एक गली में वो गए होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर चनपटन कॉन्स्टिट्यूंसी में, चनपटन टाउन में कोई डेवलपमेंट चाहिए तो आपको कुमार स्वामी को चनपटन से दूर करना होगा। जब तक ये रहेंगे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो पिछले 4-5 महीने से हमारी हुकूमत ने ये सब देख करके डीके शिव कुमार साहब ने बहुत सारा पैसा अभी सैंक्शन किया है। पूरे टाउन की मरम्मत करवानी है, पूरे टाउन को सजाना है, संवारना है, इसको प्रोग्रेस में लेकर आना है। तो योगेश्वर जो है जब भी कांग्रेस में रहे या नहीं रहे, किसी भी पार्टी में रहे, वो एक काम करने वाले हैं, डेवलपमेंट पे काम करने वाले हैं। ऐसा कैंडिडेट अभी हमारी पार्टी से वो लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी की हुकूमत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के हमारे दौरे हुकूमत में चनपटन डेवलप होगा। जा रही जेडीएस में ही करके बोल रहे ना, वो थोड़े नाराज़ होकर जाके हैं। अब फिल वक्त उनको नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हो सकता है उतना नाराज़गी दूर हो रही है। अब एक 5% है जो लोग जेडीएस में ही, वो भी इंशाअल्लाह कल या परसों तक उनको भी
ठीक कर दिया जाएगा, वो भी कांग्रेस को काम करे। बस 12 तारीख तक रहेंगे साथ में, 13 तारीख को आके सीधा कांग्रेस को ही वोट डालेंगे वो लोग। अच्छा, ऐसा कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। जो वोटर्स डालने वाले हैं वो इत्मीनान से घर पे बैठे हैं, वो 13 तारीख को आके अपना वोट डालेंगे। ये थोड़ा छोटा मोटा तो इलेक्शन में चलता ही है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, लेकिन 13 तारीख को अल्टीमेटली पब्लिक आके कांग्रेस को वोट करेगी। एक मुसलमानों की ताकत बन के आया है, इसकी ताकत बढ़ाने वाले पूरे मुसलमान मुत्तफिक तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर होके पोलिंग बूथ के दिन वोट डालेंगे। लेकिन आप सबको देखने में ये मिलता है, कहीं जनता दल है, कहीं एसडीपी है, वो कई पार्टियाँ अपनी अपनी आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन मेन जो है पोलिंग बूथ के दिन जो वोट डालते हैं वो वोट कास्ट। अब उसके अंदर ये अच्छा मालूम है मुसलमानों को कि हमारी ये कांग्रेस पार्टी गांधी की ही नहीं बल्कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद हमारे आबाए अजदाद ये पार्टी बनाए। ये पार्टी में हमारा पूरा पार्टी हमारी है, कैंडिडेट बाहर के आए हैं लेकिन पार्टी हमारी। ये अबू कलाम आज़ाद को हमें वोट जो डालते हैं, जैसा कि इंसान का जिस्म मरता है रूह नहीं मरती, अबू कलाम आज़ाद की रूह भी यहाँ पर आई है, कांग्रेस कामयाब होगी।